कि बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे हिंदुस्तान क्या होगा। कि जान लीजिए किस देश की अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ गई है। मोदी सरकार, राजा बाबू की सरकार, जो मोहन भागवत की मंशा है कि भारत को आर्थिक रूप से गुलाम बनाया जाए, जैसे ब्रिटानिया गवर्नमेंट बनाई थी। अरे धीरेन्द्र शास्त्री की जो बात कर रही हैं आप, हिंदू राष्ट्र की कल्पना, आसाराम के शिष्य इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं या नहीं? प्रधानमंत्री का खिलाफ करेंगे आसाराम? मैं आपको उन्होंने आशीर्वाद लिया था, मैं तो लेने गया नहीं था। अरे तो आशीर्वाद लेना तो बनता है ना भाई। बलात्कार का आरोप आसाराम पे है, कल के बाद दूसरे आसाराम बनेंगे धीरेन्द्र शास्त्री। ये जितने भगवा बस पहन करके कथावाचक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बेविचारी हैं, फ्रॉड हैं, ये अपनी दुकानदारी चलाते हैं। इनको धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, इनको हिंदुस्तान से, भारत की सरजमी से, आर्यावर्त से कुछ लेना देना नहीं है। इनकी दुकानदारी कैसे चले, आरएसएस की मार्केट कैसी बनी रहे। देखिए माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू, फिर कह रहा हूँ राजा बाबू, उनको डर है कि कहीं चाइना वाला जो कनेक्शन है, चाहे वो डोभाल का हो या अडानी का हो या मुकेश अंबानी का हो या मोहन भागवत का हो या नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू का हो, ये कनेक्शन। ये बताइए देश के माननीय प्रधानमंत्री क्या विपत आन पड़ती है कि ये जो है कभी भी चाइना के खिलाफ नहीं बोलते हैं, पुलवामा पे बयान नहीं देंगे। 20 सैनिक हमारे देश के बिहार रेजिमेंट के जो है जिनकी शहादत हो गई, और बिहार में चुनाव था, गए थे उन्हीं शहीदों के नाम पर वोट मांगने। हमारे देश के ऐसे प्रचार मंत्री हैं। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि देश में महंगाई बढ़ रही है। क्या विपत आन पड़ी थी कि अमूल दूध पर, बच्चों के आहार पर 3 रुपया 5 रुपया, 1 साल के अंदर 13 रुपया आपने बढ़ा दिया। आटा, दूध, चीनी, गैस, पेट्रोल, खाद्य तेल, ये सब महंगा होता जा रहा। गरीब आदमी कहाँ से अफोर्ड करेगा? LIC डूबने के कागार पे है, SBI डूबने के कागार पे है। 2014 से पहले इस देश में बैंक हुआ करते थे 14 राष्ट्रीयकृत बैंक। जब बैंकों की हालत खराब होने लगी तो आप जो है उसको 12 कर दिए, कुछ दिन में 6 कर देंगे, कुछ दिन में 4 कर देंगे। आज हमारे देश में ये CRPF के जवान हैं नहीं, आर्मी वाले हैं। मैं सेना में नौकरी किया हूँ। 5 साल तक भर्ती होने के बाद रिक्रूट कहा जाता है, वो अनट्रेंड माना जाता है, ट्रेंड नहीं माना जाता है। आप मुझे बता दिए अग्निवीर योजना, आप ठेके पे इंडियन आर्मी को चलाओगे? ठेकेदार जो है, आप अपने आप को चौकीदार कह रहे हैं, देश की सेना को चौकीदार बनाओगे? अब बना करके उनसे युद्ध लड़ने की जो है मनसा पाल रखे हो। वाला मुद्दा आया था तो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण क्या करने फ्रांस गई थी अनिल अंबानी को बचाने के लिए। जिनकी मौत का इशारे सुनिए, पुलवामा का सच सामने नहीं आया। अरे सुनते जाइए, सुनिए, पहले सुनना सीखिए। आप मुझे एक बार चीज बता दीजिए कि पठानकोट में ISI को बुलाया किसने था? माननीय राजा बाबू, देश के माननीय प्रधानमंत्री बुलाए थे। मैं आप तो इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, नौकरी कौन देगा? अरे भाई, इस देश में रेलवे को आप अडानी को दे रहे हो, इस देश के उत्तर प्रदेश के तमाम बस अड्डों को अंबानी को दे रहे हो, अडानी को दे रहे हो। इस देश की तमाम जो संस्थाएं अडानी के हवाले कर रहे हो, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? अडानी उतना बड़ा गद्दार और उतना बड़ा क्रिमिनल स्वभाव का आदमी पृथ्वी पर नहीं मिलेगा। ये सुन लीजिए, देश को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने का ठेका ले रखा है राजा बाबू की सरकार ने। देश में गरीबों की खाई बढ़ती जा रही है। आज जानते हैं विदेशी कर्ज कितना है? क्या बोलते हैं, 1,50,000 करोड़ अडानी ने लिया। ये भारत सरकार ने लिया है, जबकि 50 लाख करोड़ था।
राष्ट्रवादी नहीं, अडानी अरे राष्ट्रवादी आरएसएस संगठन नहीं है, भाजपा भी राष्ट्रवादी नहीं है। ये बाहरी दुश्मनों से में चाइना और पाकिस्तान से मिल करके देश को टुकड़ों में बांटना चाहती है। वित्त मंत्री कहती है कि हमारा इंटरनेशनल फंड बढ़ा है, उसके सिवा इतना अच्छा बजट लाया गया, आज तक इतना अच्छा बजट नहीं आया। अच्छा, बजट बहुत बढ़िया लाई, 6 लाख पे आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन कपड़ा, पढ़ाई, लिखाई, कॉपी, किताब, आटा, चावल, गेहूं, सरसों का तेल, साबुन, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, कपड़े लत्ते, ये काहे महंगे हो रहे हैं? मिडिल क्लास का टैक्स भी तो माफ हो गया। मैं कह रहा हूँ क्या मिडिल क्लास टैक्स नहीं देता है? जीएसटी कहाँ से मिलती है? ये लोग जाएंगे साबुन खरीदने, उस पर जीएसटी नहीं देंगे। आज छोटे छोटे दुकानदार, जानती हैं सबसे ज़्यादा जीडीपी कौन बढ़ाता है? छोटे मझोले दुकानदार, छोटे मझोले उद्योगपति, किसानों की हालत देख रही हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री किसानों का हित ऐसी नहीं है, जवानों का हित ऐसी नहीं है। आप बताइए, आज तक पुलवामा का हमारे सीआरपीएफ के 44 जवान मारे गए, उसका सच सामने क्यों नहीं आया? अपराधी अभी पकड़ा क्यों नहीं गया? वो कौन था? आरडीएक्स कहाँ से आया? एक दिन में उत्तर प्रदेश की सरकार चेसिस नंबर से पता कर लेती है कि स्कूटर का चेसिस नंबर है या ट्रक का है या रिक्शे का है। उसका चेसिस नंबर नहीं पता चला। हिंदुस्तान गाड़ी रही होगी कि आसमान से आई है, दूसरे ग्रह से गाड़ी आई थी आरडीएक्स लेकर के। अरे जवानों के हत्यारों की सरकार है। आप जान लीजिए, हमारे बिहार रेजिमेंट के विश्व कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 जवान मारे गए थे। इनको ये माफी योग नहीं है। बदला नहीं लिया, घर में घुस के मारा। घर में घुस करके आज तक हिंदुस्तान में एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई है 1971 में। श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में तब्दील कर दिया था। दुनिया इतिहास बनाता। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, महिलाओं को तो गर्व करना चाहिए, देशवासियों को गर्व करना चाहिए कि कम से कम उन्होंने भूगोल का निर्माण किया। आई क्या किए हैं? जुमलेबाजी, बकायती, ठगी, बेईमानी, झूठ बोलने के सिवा और कुछ नहीं किया। बाबा रामदेव खुजल उड़क रहे हैं। अब वो भी औकात में आए हैं, वो भी जाएंगे जेल। उनके फ्रॉडगिरी जुर्म की डाली कभी फलती नहीं और नाव कागज की कभी चलती नहीं। काट की हाड़ी 1-2 बार चढ़ती है, उसके बाद खत्म। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हिंदू राष्ट्र हमारा जो संविधान है हम उसको मानते हैं। संविधान जो कहता है हम वही करेंगे। हमारे वहाँ सेकुलरिज्म चाहिए। मोहन भागवत का बयान जो मोहन भागवत, ब्राह्मण, अरे मोहन भागवत नकली ब्राह्मण है। इसके पूर्वज यहूदी थे, वो ब्राह्मण है ही नहीं। यहूदी है। हाँ, यहूदी हैं। आप लोगों को गिराव कर दिया कि आपने जातिवाद कर दिया। अरे वो क्या करेगा? वो कन्वर्टेड। कल से ब्राह्मण लिखना बंद कर दे, कल से लिखना बंद कर दे। और टीका का तिलक तराजू और राम मंदिर जाना बंद कर दे। अगर हिडनबर्ग हिंदुस्तान का होता तो अब तक रासुका और देशद्रोह का मुकदमा लगा के अंदर कर दिया गया होता। वो तो विदेश में वहाँ दाल नहीं गल रही है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में आप इंडियन बैन लगा सकते हो। आपके पूरे कुकर्मों का भंडाफोड़ पूरे विश्व, पूरी दुनिया देख रही है। और सनातन धर्म का मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबो।